ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, हम सुनेंगे। पहला, आज की मुरली के सार में बाबा ने क्या कहा, स्पेशल मुझे क्या कहा, ऐसा समझकर हम आज की मुरली के प्रश्न उत्तर सुनेंगे। स्पेशली भगवान ने आज मुझे क्या उत्तर दिया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, और वो भी जब समय पर देते हैं, जब जरूरत होती है तब हम देते, तब भगवान स्वीकार करता है। फिर जब जरूरत नहीं होती है और फिर हम उस समय देंगे तो भगवान स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि जो भगवान स्वीकार करता है उसको 10 गुना करके रिटर्न भी बच्चों को देना पड़ता है। तो यज्ञ में जब जरूरत होती है तब हम भगवान के कार्य में मदद रूप बने, और हम दान पुण्य नहीं करते, भागवत भक्ति में दान पुण्य करते हैं। यहाँ तो हम जो देते हैं वो 21 जन्म के लिए बाबा हमें रिटर्न करता रहता है। अरब खरब पदम गुना रिटर्न बाबा हमें करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। बाबा कहते, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग खेलूं। जब याद करेंगे तब वह मना परमात्मा पिता राजी होगा। आज की मुरली से गीत क्या है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल, है ना। दुख के बादल बिखर जाएंगे आज भगवान ने कहा, और सुख के बादल हमेशा के लिए आ जाएंगे। बच्चों के अब कैसे दिन आ रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों के दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। पांचवा प्रश्न, सेंसिबल बच्चे क्या समझते हैं। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। छठा प्रश्न, मनुष्य शास्त्र में जो पढ़ते हैं वह समझते कुछ भी नहीं, क्यों। बाबा ने कहा, बल मनुष्य ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए, बाकी जो पढ़ते हैं वह समझते नहीं, क्योंकि बेसमझ है। उन्होंने जब लिखा था तब उन्होंने उस समय की सिचुएशन के हिसाब से लिखा था, और आज हम जब सुनते हैं उसको या पढ़ते हैं तो अभी हम इस सिचुएशन के हिसाब से हम समझते हैं। तो बाबा के लिखने वाले तो चले गए, लेकिन हम अपने अनुसार समझते रहते तो समझ नहीं आता। इस सातवां प्रश्न, सौभाग्यशाली किसको कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। आठवां प्रश्न, अंग्रेजी जानने वालों को क्या समझाना है। बाबा ने कहा, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। 9वां प्रश्न, हम सब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को क्यों याद करते हैं। परमात्मा पिता को ही क्यों याद करते हैं, क्योंकि बाबा कहते कि मौत सामने खड़ा है। 10, सब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पर हमें कहाँ जाना है। बाबा ने कहा, बौद्धियों का, क्रिश्चियन का अपना तीर्थ स्थान है, हर एक की अपनी रस्म रिवाज होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात, जहाँ से पार्ट बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है परम धाम। 11वां, हेवन स्थापन करने वाले गॉड फादर ने हमें क्या बताया है।
हेवन स्थापन करने वाले गॉडफादर ने हमें सच्चा रास्ता बताया है। बाप गॉडफादर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ता है तो उनको भी सावधान करते हैं कि राम कहो, परंतु सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है? द्वापर से। सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सब सुखी है। जब दुखी होते हैं ना तो भगवान को याद करते हैं। तो वो दुखी कब होते हैं? द्वापर युग से। वहाँ सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। सतयुग में अपनी बादशाही याद पड़ती है। तीसरा, वहाँ दान पुण्य याद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करेंगे। अभी बाप को सब कुछ दे दिया, 21 जन्मों का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य की दरकार ही नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं। 14वां प्रश्न, बाबा को स्वीकार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बच्चों का ममत्व मिटे, वरना बुद्धि उसी में रहेगी। 15, बाहर कहीं जाते हैं तो अपने को क्या समझना है? बाबा ने कहा, बाहर कहीं जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। बाबा ने कहा कि जो बाबा की याद में रहेंगे ना तो आत्मस्मृति रहेगी, और जब बाबा की याद रहेगी तो बाबा की थकावट नहीं होगी। 16वां, पैदल तीर्थ करने वाले की बाबा मनोकामना पूरी क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। भल वह पत्थर की मूर्ति को बाबा समझ याद करते हैं तो बाबा भी अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण कर मदद करते हैं। जो शिवलिंग है वो पत्थर का होता है ना, तो भी बाबा की श्रद्धा है ना, तो बाबा उनकी अल्पकाल की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस समय कैसी याद से बल मिलता था? बाबा ने कहा उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी थक जाते हैं, गरीब नहीं थकते। साहूकार लोग भपके के साथ घोड़े आदि पर जाएंगे, गरीब तो पैदल जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता है। बाबा ने पूछा किसकी याद में खाना है? बाबा ने कहा तुम सजनियों को, आत्मा रूपी सजनियों को। एक परमात्मा शिव साजन बाबा को याद कर उनको भोग लगाने के बिना नहीं खाना है। बाबा ने कहा बाबा को साजन मानते हो तो उनको खिलाए बिना नहीं खाना है। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। 19, बाबा बार बार क्या समझाते हैं? बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा ने कहा कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है क्योंकि तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। बाबा कहते कि उन्होंने तो शादी की ही नहीं है, जो उनको बंधन छोड़ने पड़े वो तो ऑलरेडी बंधन मुक्त हैं, तो भगवान की सेवा में भी लग सकते हैं और एक संबंध एक परमात्मा से जोड़कर परमात्मा के साथ बंधन में बन सकते हैं। 20वां, बाबा के साथ बातें करने की प्रैक्टिस कब होगी? बाबा ने कहा तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद पड़ेगी। साजन के साथ सगाई हुई है तो भोजन पर भी याद करना है, तुम ही से खाओ, ये पक्का प्रण करना है। याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे। उनको भासमा मिलनी ही है क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं जो वो खा जाएंगे, लेकिन बाबा की याद में खाने से बाबा उसमें बल भर देते हैं, शक्ति भर देते हैं, तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाबा की याद में नहीं खाते तो बाबा की माया बलवान बन जाती है। और बाबा ने कहा कि बाबा रात को सोते सोते भी बाबा की याद, बाबा से बातें करते करते सो जाएंगे ना तो सवेरे उठेंगे तभी भी बाबा की ही याद रहेगी। 21, कुमारियों के लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कुमारियों को जास्ती सहूलियत है, इसलिए जो भी खाओ शिव साजन की याद में खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर खुद खाते जाओ। बाबा ने कहा साजन को नहीं खिलाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी।
उनको खाने नहीं देगी। 22 माया खा जाती है तो क्या बन जाती है? बलवान, और बाबा ने कहा तुमको हराती रहती है। 23 बाप अथवा साजन कब राजी होगा? बाबा ने कहा बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। बाबा ने कहा सारा मदार याद पर है, इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है, बाबा को याद करने में मेहनत है एक एक निवाले पे। 24 तुमको पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। 25 सतयुग में क्या नहीं करते? सतयुग में कर्म नहीं कुटते, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पाप कर्म होते ही नहीं जो दुखी होना पड़े। बाप को किस रूप में याद करो? साजन के रूप में व बाप के रूप में बाबा को याद करो। आत्मा का पिता भी है और हम आत्मा रूपी सजनियों का वो साजन भी है। 27 विचार सागर मंथन से क्या होगा? बाबा ने कहा इससे भी कर्म विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, यह भी हिसाब किताब है। 800 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख, तो बाबा के तो कितना परसेंट है ना, तो हिसाब किताब है ना। और आज बाबा ने ये बात बताई कि जितना मंथन करेंगे ना तो तंदुरुस्त रहेंगे। क्यों? व्यर्थ विचारों से ही तो शरीर में डैमेज होता है, उसके हार्मोन्स उस प्रकार क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जब हम विचार सागर मंथन करेंगे ज्ञान का, तो हमारी बॉडी में उस अनुसार हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एकदम खुशी के ना, तो हम ऑलवेज तंदुरुस्त रहेंगे। ये लॉजिक है इसके पीछे भी। यात्रा पर भोजन कैसे खाना है? यात्रा पर भोजन बाबा ने कहा खाना ही पड़ता है, सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। खुशी का पारा कब चढ़ेगा? बाबा ने कहा तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे। योग माना क्या? योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं, है ना। हम आत्मा रूपी स्टूडेंट परमात्मा शिक्षक को याद करते हैं। कर्म कैसे करना है? बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ, इंद्रियों को समेट लो, मन बुद्धि को और परमात्मा से जोड़ दो। ब्रह्मरी तरह भू भू कर आप समान बनाओ। बाबा ने कहा उसमें कोई का बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते, कोई अधूरे रहे भागंती हो जाते, फिर जाकर कीड़ा बनते, पतित बनते हैं। गीता में क्या ज्ञान था? बाबा ने कहा अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा, वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी कलयुग में हम भगवान द्वारा क्या बन रहे हैं? देवता। 35 भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए बाबा ने कहा कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। 36 गीता में भगवान के लिए क्या लिखा है? कालों का काल, मच्छरों सदस्य सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि क्या कहती है? चक्र रिपीट होना है तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा सहज क्या बतलाते हैं? मन बना बाबा। 5000 वर्ष पहले किसने कहा था लाडले बच्चे? भगवान ने। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई नहीं सुनेंगे, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं।
जिससे फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो क्या होगा? विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे, तो अमृत वेले भी हमारा बाबा के साथ योग नहीं लगेगा, वही बातें याद आती रहेगी। आज बाबा ने वरदान क्या दिया? कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आज मुरली का स्लोगन क्या है? उत्तर, जो सरल चित और सरल स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। ओम शांति। आज हम अभ्यास करेंगे मधुबन पांडव भवन, बाबा की कुटिया है ना, तो वहाँ झूले में बैठेंगे बाबा के सामने। जब भी हम भोजन करने बैठे ना तब वहाँ पहुँच जाए और बाप दादा को बुला ले झूले पर, और एक एक निवाला बाबा हमें खिला रहा है और वो चबाते समय बाबा से दृष्टि लेते लेते उसे चबाए। आज हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओम शांति।